नी जॉइंट एक ऐसा वर्सेटाइल जॉइंट है जिसके अंदर 11 लिगामेंट, 14 मसल और 12 वर्सा होती। साथ में ये जॉइंट 4 बोन से मिलकर बना है, टिबिया, फिबुला, फीमर और पटेला। ये जॉइंट इतना कैपेबल है कि ताउम्र आपके मूवमेंट को फैसिलिटेट करता है, पर कई बार ऐसा हो नहीं पाता, आपको अपने घुटने बदलवाने पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने घुटनों की केयर नहीं करते। आप अपना वजन बढ़ा लेते हैं जिससे घुटनों पर अनावश्यक दबाव पड़ता है, आपको गठिया हो जाती है। आप अपने घुटनों का न्यूट्रिशन संबंधी डाइट प्रॉपर नहीं रखते, आप पेन होने पर लापरवाही करते हैं, सही समय पर डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट को नहीं दिखाते। ऐसे में आपका घुटना जो है वो स्टिफ हो जाता है, आपकी मोबिलिटी हैम्पर हो जाती। तो कैसे आप अपने घुटने को सेहतमंद रख सकते हैं? इसके लिए आपको कुछ व्यायाम करने चाहिए। तो उन्हीं में से 5 एक्सरसाइज आज के सेशन में आपको हम बताएंगे, इसलिए आज के सेशन को अंत तक ध्यान से देखिएगा। चाहे तो हमारे साथ में एक्सरसाइज को परफॉर्म करके देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। मैं आपका फिजियोथेरेपिस्ट न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, रूपानी हेल्थ केयर, शास्त्रीपुरम रोड, आगरा से। तो जो सबसे पहली आपको एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है वो है आपके पैरों की स्ट्रेंथ के लिए। आप कहोगे कि सर बात तो हम घुटने की कर रहे हैं, नी की कर रहे हैं, पर ये बात समझिए कि आपको मैक्सिमम जो इंजरीज होती हैं वो कहीं ना कहीं आपके पैरों से शुरुआत होती है। अगर पैरों का पोस्चर या पैरों की ताकत नहीं होगी तो आपको बहुत हद तक संभव है कि घुटनों में समस्या हो जाए। तो घुटनों की ताकत को मेंटेन करने के लिए, घुटनों की स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए, स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए आपको अपने पैरों को मजबूत करना है। कैसे करेंगे? उसके लिए आपको बैठना है कुछ इस प्रकार से। अब करना क्या है, आपको अपने पंजों से जमीन को पुश करना है। हाथों का सपोर्ट पीछे ले लीजिए जिससे आप पीछे ना गिरने पाए। पंजों का सपोर्ट लीजिए और उंगलियों को ऊपर की तरफ खींचिए और अपने आर्च को मेंटेन करिए, पैरों को नीचे पुश करते हुए। आप अगर देखेंगे तो ये उंगलियां ऊपर हैं सारी, आर्च अच्छे से मेंटेन हो रहा है और इन्हें फैला के रखिए। जितना उंगलियों को अच्छे से फैलाने का प्रयास करेंगे, जैसे हमारी उंगलियां ऊपर फैली हुई है, इस प्रकार से रखेंगे तो आपके पैरों की मांसपेशियों में स्ट्रेंथ बढ़ेगी। छोड़ दीजिए। फिर से ब्रीदिंग को नॉर्मल रखिए। ब्रीदिंग को नॉर्मल रखना बहुत जरूरी है, वरना आपको समस्या हो सकती है। तो आर्च को मेंटेन करिए, फिंगर्स को ऊपर रखिए और साथ में जमीन को पुश करिए अपने हील और टो से। जितना अच्छे से पुश करेंगे उतना बेहतर रहेगा। देखिए, अगर हम चाहें तो अकेला ये नी जॉइंट भी मूव कर सकता है। तो देखिए, ना ही हिप पे कोई मूवमेंट आ रहा है, ना एंकल का कोई मूवमेंट आ रहा है, केवल नी मूव कर रहा है। और अगर हम क्लोज चेन में मूवमेंट करें, जैसे हमने अपने पैरों को प्लांट कर दिया ग्राउंड पे, तब अगर हम उठेंगे तो देखिए एंकल, नी, हिप एक साथ मूव कर रहे हैं। तो ये होती है क्लोज चेन काइनेमेटिक्स, हम इसे कहते हैं, क्लोज चेन मूवमेंट हम इसे कहते हैं। आशा करते हैं आपको ये पहली एक्सरसाइज, जो अपने पैरों की स्ट्रेंथ, खासकर काफ वगैरह की आपको स्ट्रेंथ, प्लांटर सरफेस की आपको ये स्ट्रेंथ बढ़ानी है, आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक अभी कर दीजिएगा। नेक्स्ट आपको जो एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है वो भी बैठकर होगी। इसमें आपको अपना एक पैर सीधा कर लेना है और एक पैर से आप एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे। इस चीज़ का ख्याल करिए कि कई बार आपका घुटना ऐसा मालूम पड़ता है कि बहुत स्टिफ हो गया है, आप उसे मूव नहीं कर पा रहे, एज इफ कि आपके नी पे किसी ने लोड रख दिया हो, ऐसे किसी ने टाइट से बांध दिया हो, कोई पट्टी या कोई भारी वजन बांध दिया हो। ऐसे में आप क्या करोगे? तो नी की स्टिफनेस को दूर करने के लिए आप ये एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, पहले आप देख लीजिए फिर साथ में परफॉर्म करिएगा। आपको सीधा बैठ जाना है दंडासन। इसके पश्चात आपने एक पैर को मोड़ना है। अब क्या करेंगे? हाथों का लॉक बनाइए अंदर से कुछ इस प्रकार से फिंगर से। अब एक्सहेल करिए और अपने काफ से अपनी उंगलियों को दबाने का प्रयास करिए। ये देख रहे हैं, हम अपने काफ से उंगलियों को प्रेस कर रहे हैं। इससे क्या होगा, जब आप कंटिन्यूसली काफ से प्रेस करेंगे अपनी फिंगर्स को, तो यहाँ खिंचाव आएगा। यही तो स्टिफनेस हो गई थी, आप अपने नी को बेंड नहीं कर पा रहे थे, तो ये सब लूज होने लगेगा धीमे धीमे। पुनः एक बार देख लीजिए।
आपको सीधा बैठना है और अपनी काफ से फिंगर्स को अंदर प्रेस करना है। ये इस प्रकार से आप इस एक्सरसाइज के 3 सेट्स कर सकते हैं 10-10 की गिनती में। ये स्टिफनेस आती क्यों है? जैसा हमने आपको अभी बताया कि कई बार आपके पैरों से समस्याएं शुरू होती, तो हाँ सही बात है, कई बार आपके फुटवेयर ठीक नहीं है, आप ऐसी ऊंची नीची जगह पे चल रहे हैं तो उसका लोड बॉडी में ऊपर की तरफ बढ़ता है। लोड ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो आपके नी पे स्ट्रेस आएगा और नी की मांसपेशियां के बाद स्टिफ हो जाएंगी। या एथलीट्स के साथ ऐसा होता है, कोई स्पोर्ट खेलते हैं जिसमें फुटवर्क चाहिए, या फिर कोई बॉल वाला गेम जिसमें नी का बहुत ज़्यादा काम है, आपको दौड़ना भागना पड़ता है, नी में स्टिफनेस आ जाती है। उस समय इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करिए। या जो लोग जिनसे अपना घुटने पूरे मोड़े नहीं जा रहे, देखिए अब जिन्हें गठिया हो चुकी है ग्रेड 3 ग्रेड 4 उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं, जिन्हें शुरुआती दौर की नी स्टिफनेस है या जिन्हें घुटने की समस्या अभी शुरू ही हो रही है, वो इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे तो उन्हें बहुत लाभ मिलेगा इससे, क्योंकि अभी तो घुटना टाइट होना शुरू ही हुआ है। इस स्टेज में ग्रेड 1 में या ग्रेड 2 आते आते तक आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं जिससे आपको नुकसान नहीं होगा। उसके बाद के लिए नहीं, पहले के लिए परफॉर्म करिए एक्सरसाइज को। फिर भी अगर आपको कोई दुविधा बचती है इस एक्सरसाइज को लेकर या अन्य किसी जोड़ संबंधी समस्या को लेकर, आप हमें डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट पोस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप परफॉर्म करेंगे सेतु बंदासन और ब्रिज पोज बट विद द हेल्प ऑफ अ ब्लॉक। आपको लेट जाना है कुछ इस प्रकार। आपकी इनर थाई की जो मसल्स है ना, उन्हें स्ट्रेंथ की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि यही मसल्स आपके चलते वक्त आपका पोस्चर मेंटेन करती हैं। अगर इनमें ताकत ठीक से नहीं होगी तो आपके पैर फैल जाएंगे। डक वॉकिंग होती है ना, जैसे डक अपने पैर दूर करके वॉक करती है, आपकी वॉकिंग वैसे हो जाएगी। तो इनर थाई मसल्स की स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है। साथ में ग्लूट्स, आपकी जो ग्लूटियल मसल्स हैं इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है ताकि आप ठीक से वॉक कर सकें। हैमस्ट्रिंग की भी स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है। इसे एक साथ करने के लिए एक ब्लॉक को लीजिए, घुटनों के बीच में लगाइए और अब परफॉर्म करिए सेतु बंदासन या ब्रिज पोज। इस प्रकार से इनिशियल फेज में आप एक बात का ख्याल रखेंगे, आप थोड़ा वाइड ग्रिप लेंगे आप, इसलिए हम इस ब्लॉक को ऐसे लगाएंगे, या फिर आप ये एक्सरसाइज किसी बॉल के साथ भी परफॉर्म कर सकते हैं। आराम से लेट जाइए, घुटनों को मोड़िए, ब्लॉक को लगाइए, थोड़ी वेट बढ़ जाएगी, फिर परफॉर्म करिए एक्सरसाइज को। देखिए अब हम 2 काम कर रहे हैं, हम ब्रिज पोज भी कर रहे हैं अर्थात सेतु बंदासन, बट साथ में नीज पे आपस में भी प्रेशर लग रहा है ब्लॉक के थ्रू, जिससे कि आपकी जो इनर थाई की मसल है, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मसल है वास्टास मीडियलिस ओब्लिक, उस पर प्रेशर आ रहा है। कई बार लोग इस मसल को कीगल एक्सरसाइज में या पेल्विक फ्लोर मसल के तौर पर भी स्ट्रेंथनिंग में लाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जिम में एक्सरसाइज करते हुए लेडीज को या किसी को भी यूरिन पास आउट हो जाती है या कुछ ड्रॉप्स वॉइड हो जाते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये मसल केवल पेल्विक फ्लोर के लिए, ये 2 जॉइंट मसल हैं, तो जितना ये पेल्विक फ्लोर के लिए काम करती है मसल, उससे ज़्यादा काम करती हैं आपके घुटनों के लिए। तो ख्याल रखिए, ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जिनकी वॉकिंग खराब हो रही है घुटनों की समस्याओं के चलते। ये है परफॉर्म करिए, आपकी चाल में निश्चित तौर से फ़र्क पड़ेगा। वापस आइए, फिर से परफॉर्म करिए। ब्रीदिंग को नॉर्मल छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर ब्रीदिंग में आप चेंज करेंगे या फोल्ड करेंगे तो आपको समस्याएं हो सकती हैं। वापस आ जाइए, फिर थोड़े समय बाद आप ग्रिप को नैरो कर दीजिए। अब हम इसको ऐसे लगा देते हैं, इस प्रकार से, ठीक है। अब आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करिए। अब इसमें आपके पैर देखिए पास में आ गए, पहले वाइड ग्रिप हो रहा था, अभी नैरो ग्रिप हो गया, आपके पैर पहले से और पास आ गए हैं। अब आप परफॉर्म करेंगे ब्रिज पोज को कुछ इस प्रकार से। ये डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए आपको स्ट्रेंथ और लगानी पड़ेगी, इसलिए पहले वो करिए फिर इस वाली फॉर्म को यूज करिएगा। इस प्रकार से आप परफॉर्म करेंगे ब्रिजिंग अर्थात सेतु बंदासन अपने इनर थाई मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आशा करते हैं आपको ये एक्सरसाइज भी अच्छे से समझ आ गई होगी। आ गई है बहुत अच्छी बात है, बट नी के संबंध में और कोई समस्या आपको अगर होती है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर्स पे, मंडे टू सैटरडे सुबह शाम के 8 के बीच। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आप परफॉर्म करोगे अपने नी की स्ट्रेंथनिंग के लिए वो होगी स्क्वाट के रूप में, बट विद द सपोर्ट ऑफ वॉल। इसमें विशेष ख्याल क्या रखना है कि जब आप स्क्वाट करेंगे, अपनी नी की स्ट्रेंथनिंग करेंगे,
तब आपकी जो पोजीशन है वो इस तरह से होनी चाहिए कि आपकी जो नी है वो आपकी हील के ऊपर आएगा, टो के ऊपर नहीं। जनरली जब हम बात करते हैं स्क्वाट्स की, तो जब हम नीचे जाते हैं तो हमारा नी टो के ऊपर आता है, अर्थात पंजे के ऊपर, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर आपका घुटना आएगा आपकी एड़ी के ऊपर। अब आप कैसे इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे? आपका नी एंकल के ऊपर रहेगा, दीवार का सहारा लीजिए, धीमे से जाइए नीचे। इनिशियल फेज में आपको क्या करना है? आपको अपने नीज को दूर रखना है। ये थोड़ा इजी मूवमेंट है, आप आराम से इसे परफॉर्म कर पाएंगे। होल्ड करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाइए, फिर दोबारा जाएंगे। 10 बार करना है आपको, 10 की गिनती में। धीमे धीमे दोनों पैरों का जो गैप है उसे कम करते चले जाएंगे। कैसे? पैरों को और पास ले आइए। एक बात का और ख्याल रखेंगे, अपर बॉडी को स्ट्रेट रखेंगे। ये नहीं कि हेड आगे आपका जा रहा है, इससे आगे बेंड हो रहा, नहीं, सर को स्ट्रेट रखिएगा सीधा। आशा करते हैं आपको एक्सरसाइज समझ आ रही होगी। तो वीडियो को पॉज करिए, इसे परफॉर्म करिए। इसके साथ साथ अपनी हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी है। कैसे बढ़ाएंगे कैल्शियम अपनी हड्डियों में? उसके लिए ये वाला वीडियो जाकर देखिएगा। ये वीडियो खत्म करने के बाद जिसका लिंक हम आई कार्ड में ड्रॉप कर रहे हैं, जिससे आपको समझ आएगा कि कैसे हड्डी आपकी और मजबूत हो सकती है। लास्ट एक्सरसाइज जो आप परफॉर्म करेंगे, इसे कहा जाता है सिसी स्क्वाट। ये कन्वेंशनल स्क्वाट से थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें नहीं सिर्फ आपकी नीज की स्ट्रेंथ बढ़िया होगी, अच्छी होगी, बल्कि आपकी जो कोर मसल्स हैं वो भी बेटर हो जाएगी, क्योंकि इसमें आप काफी समय तक अपने टोज पे रहेंगे, आपकी हील उठ जाएगी। किस प्रकार से होगा, चलिए इसको एक बार देख लेते हैं। आपको दीवार से करीब 5 इंच की दूरी पे खड़ा होना है, इस प्रकार से, जैसे हमारे हाथ सीधे हैं इस प्रकार से, ठीक है। अब आपको बेंड होना है आगे की तरफ। आपके नी दीवार से टच हो गए, टो पर आप खड़े हो, हील ऊपर है, अपने हाथों को, उंगलियों को मिला दीजिए, आपस में प्रेस करिए और जो अपर बॉडी है, अपर टॉर्सो, से स्ट्रेट कर दीजिए। कुछ इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे। ऐसे हमने अपनी बॉडी को स्ट्रेट मेंटेन करा हुआ है, लाइक दिस। आशा करते हैं आपको एक्सरसाइज समझ आई होगी। इस वीडियो को हर एक उस व्यक्ति को शेयर करिए जिसके बारे में आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी जो नी की स्ट्रेंथ है वो खराब हो रही है, बिगड़ रही है। साथ में ऐसे नए कंटेंट को पाते रहने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जब भी नया वीडियो पब्लिश हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन समय से मिल जाए, आप उसे देख पाएँ, जो हमारा मोटो है वो पूरा हो सके। तो यूँ ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज कुछ नया सीखते रहिए, क्योंकि जब आप रहेंगे हेल्दी तभी रहेगा ये हेल्दी भारत। तो कैसे आप अपने घुटनों को अच्छा रख सकते हैं, उसके लिए क्या न्यूट्रिशन आप ले सकते हैं, जानने के लिए ये राइट वाले वीडियो को जाकर देख लीजिए। और अपने घुटनों का लोड आप कम रख सकते हैं, उसके लिए अपना वजन मेंटेन करना है, तो वजन कम कैसे कर सकते हैं उसके लिए ये लेफ्ट वाला वीडियो जाकर देख लीजिए, आपको सभी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद।